लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किसी भी टेबल के अंदर हम, यानी किसी भी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें सिंगल एक टेबल हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू इंक्लूड किया था, और देन उसको ये समझ लो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके एप्लीकेशन को, और वो टेबल हमने डेटाबेस वाला इंक्लूड किया था। अब हमने लास्ट टाइम पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ की थी, ठीक है। आज हमें डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच मल्टीपल टेबल्स के साथ देखनी है, और अगर हुआ मौका तो आज कोड फर्स्ट अप्रोच भी हम जरा सा कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डॉट नेट एप्लीकेशन डॉट नेट सर्वर, ठीक है। और इसके अलावा एप्लीकेशन का, ठीक है। अब समझ जाना कि ये वाला, ये इस तरह का ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये एमबीसी क्रिएट कर दिया। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, सही है। अब इसको ना यहीं छोड़ देते हैं, बस काफी है। चलते हैं एसक्यूएल के अंदर। सीन ये है कि एसक्यूएल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एसक्यूएल के अंदर बनाने हैं टेबल, ठीक है। दो अदर टेबल बनाने हैं। दो अदर क्यों बनाने हैं, और मतलब जरूरी नहीं है कि दो ही, अब आप दो ही बनाओ, दो से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन जब दो के अंदर केस आ जाएगा ना, तो दो से ज्यादा में भी एग्जैक्ट सेम काम हमने करना है, सही है। अभी टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए क्लास के अंदर मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जैसे मैं दो बना रहा हूँ, आप लोगों ने इसी तरह से दो से ज्यादा भी अगर बनाना है तो वो इसी तरह से बनाना है, सही है। चलिए, ये डेटाबेस, और हमने कह दिया कि लेट से एंटिटी एंटिटी एमबीसी। F5 डेटाबेस बन गई है। यूज भी कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करें इसके बाद कुछ टेबल्स बनाने हैं मुझे। इसके बाद मुझे कुछ टेबल्स बनाने हैं, और तीन ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉरेन की अप्लाई करूँ। जो टेबल्स बनेंगे ना, यकीनन वो टेबल इस तरह से बनने चाहिए कि उन टेबल्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन हो, यानी अगर वो फॉरेन की वाला जो हम यूज बनाते थे, फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। जाहिर है, उसके लिए करना पड़ेगा कि एक टेबल का जो, एक टेबल में कॉलम होगा जो कि प्राइमरी की होगी, और सेकंड टेबल में वही कॉलम क्या होगा, फॉरेन की बनेगी, ठीक है। तो लेट से मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल का नाम लिख लेता हूँ एम्प्लॉय। अच्छा यार, ये मत कहना कि मैं डिजाइन से क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे मेरा बदल नहीं आता, अजीब सा लगता है, ठीक है। और हमने कह दिया कि ईएमपी आईडी में कौन सा खाना जा रहा
नहीं 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 नहीं, ये मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है, क्योंकि डिजाइनर का पता है क्या सीन है, डिजाइनर में 10 जगह पे तुम्हें क्लिक करना है। ये तुम एक जगह बैठे हो, तुमने थोड़ा सा कोड किया, अब मुझे फॉरेन की भी लगानी है, ये इसी पे बाद में लगानी है, लेकिन मुझे यहाँ प्राइमरी की भी लगानी है, मुझे आइडेंटिटी भी देनी है, मुझे इसको यूनिक भी रखना है, मुझे इसको नॉट नल भी सेट करना है। तो मैंने ये सब कुछ एक साथ सेट कर दिया, तो मुझे ये लगता है कि ये आसान है। अच्छा, पहले प्राइमरी की लगेगी भाई। जरूरी नहीं है, अब प्राइमरी की आ गई तो फिर यूनिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइमरी की होगी तो ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाएगी। आइडेंटिटी से क्या होगा, खुद ही एक जस्ट वो हो जाएगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक नंबर का, सही है। देन आइडेंटिटी से क्या होता है, आइडेंटिटी से तुम्हें याद है इंक्रीमेंट हम करते थे, ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4। आइडेंटिटी से भी ऑटो इंक्रीमेंट आता है। अगर एसक्यूएल याद हो तो वहाँ पे हमने आइडेंटिटी ये पढ़ा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हमने ऐसे भी पढ़ा है उसके अंदर कि यहाँ पे डायरेक्टली आप बस आइडेंटिटी लिख दो, तो क्या होगा, वो डिजाइनर वाला काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और काम ये करो कि आप नेम के नाम से बना दो लेट। तो मैं क्या देता हूँ, नेम, ठीक है। और इसको ना मैं, मुझे क्योंकि इसको किसी और टेबल में फॉरेन की रखना है, तो ई एम पी आई डी हो जाता है ये, ई एम पी नेम व्हाट्सएप। नॉट नल, सही है। अच्छा, नेम के साथ साथ ऐसा करो, एज, ठीक है। और एज दे दो भाई, एज, सब कुछ मैं दे रहा हूँ नॉट नल टाइप का डेटा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो एंटर ना किया जाए, हर चीज एंटर करनी है लास्ट में, ठीक है। लेट्स से फिर मैंने दे दिया एम्प्लॉय का ईमेल। अच्छा, ये हो गया। अब फिर आपने दे दिया फोन नंबर, फोन, इसको व्हाट्सएप में ही रख रहा हूँ मैं फिलहाल, सही है। मैं इसको इंटीजर में नहीं रख रहा, मैं इसको व्हाट्सएप में ही रख रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि ये एज अ व्हाट्सएप ही। अब देखना तुम, ये वहाँ पे ना एज ए स्ट्रिंग क्रिएट होगा, नॉट नल वगैरह कर देते हैं, ताकि ये लाजमी वैल्यू हमें इनपुट करनी पड़े, ठीक है। इतना काम तो हो गया हमारा, सही है। बताओ, चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये टेबल बन गया है। अब क्या करना है, अब मुझे जाहिर है एक अदर टेबल और बनाना होगा, तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टेबल सेलेक्ट होकर आ गया, सही है। अब मुझे एक अदर और टेबल बनाना है, ठीक है। डेटा भी वहीं से सेट कर लूंगा, यहाँ से मुझे डेटा सेट करने की जरूरत नहीं। अब टेबल किसके नाम से बनाना है, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ एम्प्लॉयज हैं, वो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऑर्डर के नाम से टेबल बना देता हूँ। ये टेबल और ऑर्डर, जाहिर है ऑर्डर आईडी होगी, ठीक है। तो ये यानी ऑर्डर आईडी। इसके अलावा ये तो इंटीजर होगी, ठीक है।
नॉट नल होगी। प्राइमरी की भी तो होगी। ठीक है, तो ये हमने प्राइमरी की दे दी और नॉट नल कर दिया इसको, और इसके बाद कहीं आइडेंटिटी वाला भी सीन है। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? तुम लोग प्रॉब्लम तो नहीं आवाज़ में? मेरी आवाज़ कट रही है? अच्छा, अभी बेहतर हुई आवाज़ मेरी? पहले तो यार मैं माइक तो बड़ा करीब करके बोल रहा हूँ। अच्छा, बंद बंद आ रही है। अरे तो मैं वही रोज के स्टाइल में बोल रही हूँ, मुझे कोई डिफरेंस नहीं। अभी सही है। अच्छा, मैं भी ये काम करते हुए बोल रहा हूँ ना, तो शायद मैं स्लोली बोल रहा हूँ, वो उस पर तो मैं प्रॉब्लम लग रहा हूँ कि मैं हल्के हल्के बोल रहा हूँ। चलो। अच्छा, फिर ऑर्डर डेट, कि भाई ऑर्डर जो है वो किस डेट का है। तो ओ डेट का मतलब है ऑर्डर डेट। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप क्या होनी चाहिए? डेट। इसकी टाइप भी डेट है, और नॉट नल ही रहेगा ये भी। ठीक है, अब सब कुछ मैं नॉट नल ही, जैसे पहले वाले टेबल में मैंने नॉट नल रखा था, यहाँ पे भी। ठीक है। ऑर्डर का अमाउंट क्या है जी? तो ओ अमाउंट। ठीक है। और अमाउंट का क्या होगा भाई? लेट से आप पैसों में रखना चाह रहे हो तो मनी रख दो, इंटीजर रखना चाह रहे हो तो वो सेट कर दो, जो भी रखना चाह रहे हो। मैं इंटीजर सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और ये भी नॉट नल होगा। सही है। और इसके अलावा मैंने कहा ऑर्डर की डिटेल्स, तो ओ डिटेल। ठीक है, इसको बार चार रख दो। 50 कैरेक्टर में नॉट नल सेट कर दो। और नॉट नल सेट करने के साथ साथ अबाउट नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को लेकर आना है। तो देखते हैं। अब देखो, मैं मुझे पता है ईएमपी आईडी नाम है, लेकिन फिर भी टेबल में जाओ और यहाँ देखो ये क्या नाम लिखा हुआ है, ईएमपी आईडी। ठीक है। अब मुझे पता था कि ये ईएमपी आईडी लिखा हुआ है, अभी भी हमने टेबल बनाया, लेकिन मैंने फिर तुम लोगों को बताने के लिए यहाँ पे दोबारा मैं गया और मैंने दोबारा से यहाँ पर देख लिया कि भाई क्या लिखा हो। इंटीजर ही दोगे टाइप। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉट नल ही लिखोगे। एक बात बताओ इरफान, मैं एक टेबल बनाता हूँ एम्प्लॉय का। ठीक है। उसमें मैंने रिकॉर्ड एंटर कर दिए। सही है, कोई मसला? फिर मैंने एक और टेबल बनाया ऑर्डर्स का, और मैंने एम्प्लॉय आईडी को उसमें फॉरेन की दे दी, यानी हर एम्प्लॉय कोई ना कोई ऑर्डर कर रहा होगा, तो जो ऑर्डर किया है ना उस एम्प्लॉय ने, उसकी डिटेल्स इस ऑर्डर वाले टेबल में हो जाएगी, और फॉरेन की से मैं यूजर का डाटा मंगवा लूंगा वहां से। तो ड्रॉप डाउन में मुझे क्या नजर आना चाहिए? यूजर का नाम, कि भाई किस यूजर ने ये ऑर्डर किया है। ऐसा ही है। अब नजर आ गया। अब लेट से मैंने एक यूजर के नाम से ऑर्डर वाले टेबल में दो दो डाटा, दो मतलब डाटा इंसर्ट किए, यानी दो ऑर्डर मैंने बुक किए हैं, और लेट से कल को मैंने इस एम्प्लॉय का डेटा ही डिलीट कर दिया, तो बताओ क्या होगा? नहीं मतलब डेटाबेस को इधर उधर हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? गुस्सा नहीं आना चाहिए उसको? भाई मैंने दो नहीं, दो मरतबा का मतलब है, जैसे एक एम्प्लॉय है, फर्स्ट करो मैं अपनी बात करता हूँ, अब मैं अपटेक में बैठा हूँ, मेरे पास ऑफर आई कि सर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ ना पार्टनरशिप की है किसी कंपनी ने, मिसाल है। ऐसा होता है ना, कंपनीज के साथ लोग पार्टनरशिप करते हैं, कैंपेन्स चलती हैं लोगों की डिफरेंट स्पॉन्सर्ड। तो लेट्स से ब्रॉडवे आया और ब्रॉडवे वालों ने कहा कि जी हमने एपटेक वालों के साथ एक कैंपेन चलाई है। ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस भी बढ़े और एपटेक की जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं या जो भी लोग हैं वहाँ पे,
उनको भी जो ब्रॉडवे की प्रोडक्ट्स हैं वो एंजॉय करने का मौका मिले। ठीक है, तो एपटेक वाले आए। अब यहाँ पर एपटेक वालों ने कहा कि सर आप ऑर्डर करना चाहिए, आपको एक डिस्काउंट वाउचर बुक उन्होंने दिए, अब आप जितना चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। तो फर्ज करो मैंने ऑर्डर किया, अब मेरे नाम से ब्रॉडवे के अंदर ऑर्डर फिक्स हो गए। ठीक है, अभी मैं एपटेक में बैठा हूँ और ऑर्डर आने में देर हो गई, मैं चला गया अपने घर। बताओ वो जो ऑर्डर आएगा वो किसको मिलेगा? अगर ब्रॉडवे वाले ने वो दो, मैंने दो ऑर्डर किए ना, दो पिज्ज़ा ऑर्डर किए मैंने, अब ब्रॉडवे वाले बेचारों ने दो दो पिज्ज़ा बना के भेज दिए। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर होऊंगा नहीं तो वो पिज्ज़ा वेस्ट नहीं हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। किसको नहीं, किसी को भी नहीं मिलेंगे, वो बने ही मेरे नाम के लिए था भाई। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि यार मैं ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह खाता हूँ, ठीक है, या वापस ले जाएगा, वेस्ट हो जाएंगे, वापस ले जाएगा, है ना? मसला क्या है? हाँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन बनाता कि कोई ब्रॉडवे वाला मुझसे इन टच में, यानी टच में रहता है कि जैसे ही मैं एपटेक से निकलूँ ना वो समझ जाए और फिर मेरा ऑर्डर डिलीवरी ना करे, तो क्या होता? ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता? तो हम एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ये सब कुछ उनकी डेटाबेस में भी तो होता ना, वो डेटाबेस में भी तो डेटा एंटर कर दिया था ना। ये तकी साहब हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड में थे। ये जो बंदा है ना, इसने ये दो ऑर्डर किए थे, अब ये जा चुके हैं क्योंकि तो जब मैं इनका रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ ना तो क्या होगा, इन्होंने जो जो चीजें ऑर्डर की थी वो भी डिलीट हो जानी चाहिए। ऐसा ही है, तो मुझे डेटाबेस में भी कुछ सेट करना पड़ेगा। अब समझ में आई? तो मुझे यकीनन फिर डेटाबेस में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। और आज बारिश वाला मौसम हो रहा है, मुझे लग रहा है बारिश भी बहुत तेज होगी आज। सही है, तो अब मुझे अभी भी चल रही है। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि मेरा डाटा वो डिलीट ना हो। तो ये यानी डिलीट हो जाएगा। नई ट्रिगर नहीं बनाना पड़ेगा, अभी करते हैं ना यार। देखो, पहले तो आप फॉरेन की लगा देते हैं। रेफरेंसेस टू, जी 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 जी, कार आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, कौन से टेबल को? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, और एम्प्लॉय के भी ई एम पी आई डी। एम्प्लॉय आईडी को ना, आपका जो मेरा टेबल है वो मैं फॉरेन की कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सीन ये है कि मैं ये कहूँगा कि भाई ऑन डिलीट कैस्केड ऑन ऑन अपडेट कैस्केड। सही है, तो मैंने इससे कहा कि भाई अगर तो डिलीट हो रहा है ना तो आप उस टाइम पे बस डाटा मेरा भी ना कुछ उसका कर देना, यानी मेरे डाटा को भी ना वो खराब नहीं करना है यार, कुछ ना कुछ बुरा अच्छा कर देना उसके बाद। तो ये डाटा मेरा वहाँ से यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। यानी जिस एम्प्लॉय ने जितने ऑर्डर्स किए हैं ना, अगर मैं एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करूंगा टेबल में से तो उसके ऑर्डर वाला डाटा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय वाले टेबल पे एम्प्लॉय आईडी के ऊपर फॉरेन की लगाई है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये भी टेबल बन गया। और इंस्टेड का मतलब ये होता है कि जब मैं टेबल का डाटा डिलीट करूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ से भी वही सेम काम कर दे डाटा के साथ मेरे। और ऑर्डर बनाया था हमने डाटा, तो ये ऑर्डर के अंदर चार पांच कॉलम थे जो कि यहाँ पर आ गए। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? इसको मैं पेज कर लेता हूँ तो तुम लोग नोट पैड के अंदर इसे देख लेना। जी, मैं समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, अब तुम लोग कम से कम काम जो है मैंने अब आसान अप्रोच सिखा दी है। मैं वो लेयर्स वाली अप्रोच पे नहीं हूँ कि तुम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अब मैंने आसान अप्रोच पे ले आया हूँ मैं डाटा को।
तो अब ज़रा सा तुम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो सही के अच्छी पेस के साथ। हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये समझो कि अगर ईद की छुट्टियों में तुम लोग ईद मनाने बैठ जाओगे ना तो फिर टाइम निकल जाएगा। हाँ मुश्किल है, लेकिन ईद की छुट्टियों में कोशिश ये करो कि तुम लोग ईद ना मनाओ, ये काम कर लो। अरे एक दिन गाय काटो यार, उसके बाद जरा काम करने लग जाओ। गाय के साथ तीनों दिन बैठते तो नहीं होगे ना तुम? ईद के बाद फौरन प्रोजेक्ट आ नहीं जाएगा, ये विजन वाला जो प्रोजेक्ट है इसको भी तो कंप्लीट करो। बेटा वो तो ईद के बाद, वो तो ईद से पहले भी बुलाया था। ईद से पहले भी मैं तो हर थर्सडे को बुलाता हूँ, तुम आते कहो। अरे तो ये बेटा ये एक एक वीक हुई है बारिश, ये बारिश एक वीक हुई है। नहीं 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 अब्दुल्ला बेटा, कब से बुला रहा हूँ मैं? इरफान कब से बुला रहा हूँ बेटा मैं? एक दिन नहीं ना बेटा, बेटा एक दिन नहीं। मैं मैंने मैं अराउंड कुछ 2-3 मरतबा बुला चुका हूँ। तुम तो आते ही नहीं हो। ये अब्दुल्ला आ जाता है कभी, मौसम तक आ चुका है, मौसम तक आ चुका है 2-3 मरतबा दोपहर में। हाँ लाइट चली गई थी। जैसे ये उतरने लगा ना, फिर सिर्फ सिर्फ यही आया था, तो मैंने कहा फिर क्या फायदा, तो ये मैंने इसको जाने दिया था। लाइट आ गई थी हालांकि इसके निकलते हुए, लेकिन यही आया था तो मैंने बोला क्या फायदा, बेचारा अकेला है। ईद के बाद मैं तो अभी ईद से पहले भी बुला चुका हूँ। ईद के बाद बुलाते हैं, चलो देखते हैं। सितंबर से खुलेगा, सितंबर से, प्रॉपर सितंबर से खुलेगा। लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो करने के लिए मैं मंडे को भी बुलाना चाह रहा था। अच्छा चलो, चलो देखते हैं। अच्छा खैर अभी आइटम ऐड करो यार। हैरत है वैसे, एक बात बताऊँ, क्या कहते हैं, मुबीन। हाँ तो अगर तुम ट्राई करो ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं फोर्स नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें वाकई में समझ में आ जाएगा, या बस जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्राई करो ना तो कोई 10 to 15% तो समझ में आ सकता है यार। यार पता नहीं तुम लोगों ने क्या इसको मुश्किल लिया भाई। खैर, एडीओ डॉट नेट का एंटिटी डाटा मॉडल तुम्हें पता है कि एमवीसी ना मुझे किसी ने नहीं पढ़ाई है। अगर मैं इस एमवीसी की बात करूँ ना सेंटर के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही कोई बड़ा पढ़ने वाला हूँ। मैं तो पता है तो मैं ऐसे ए ग्रेड वाला बंदा भी नहीं हूँ। मैं बी और सी ग्रेड वाला बंदा हूँ। मैं पास जो हूँ ना 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, मेरे ए ग्रेड आते थे, ठीक है। मैं कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये एमवीसी लिटरली इतनी आसान है ना कि मैंने ये एफटेक के अंदर शुरू होने से पहले ही पढ़ ली थी। मैंने सेंटर के अंदर अपने टीचर से सिर्फ वो मुश्किल चीज़ें पढ़ी हैं जो मुझे समझ में नहीं आई ऑनलाइन पढ़ने में। मैं ये एमवीसी टीचर अपने एफटेक के टीचर से के पढ़ाने से पहले पढ़ चुका था। लेकिन हाँ तुम लोगों की तो स्टार्टिंग में, या बिल्कुल ही स्टार्टिंग के अंदर है, तुम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है यार। ट्राई, पता है, कोशिश करो, हो जाएगा। यार कह सकते हैं, या तो हमें ये था कि बस हमने डॉट नेट देखी थी तो हम मतलब जैसे एक शौक ऐसा था कि यार नहीं इसमें कुछ ना कुछ करना है ऐसा, कि बस मज़ा आना चाहिए। और इंजॉय करके पढ़ा है हम लोगों ने। तो हम 3 दोस्त थे, संडे को हम लोग होते हैं ना दोस्त, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, यार जाओ चलो यहाँ चलते हैं। हम लोग लिटरली पढ़ने बैठते थे तीनों दोस्त। हाँ जो तफरी होती थी उस पढ़ने में करते थे, लेकिन वैसे पढ़ने बैठते थे वाकई हम लोग। खैर मॉडल ऐड कर लो, ठीक है। और डेटाबेस में से अब डिज़ाइनर डेटाबेस के अंदर से लेकर आना है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? ई आर डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट। या तो मुबीन तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं मिले,
या तो तुम्हारे दोस्त चाहते हैं कि तुम पढ़ो। अब बताओ, तुम इरफान के साथ अलग के बैठ सकते हो? क्या नहीं चाहते? अभी देखो बूटस्ट्रैप अब्दुल्ला वगैरह की जो वेबसाइट थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स थी, है ना? बूटस्ट्रैप भी इसने यूज नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके बाद बूटस्ट्रैप के ऊपर ये एक से दो टेम्पलेट बना चुका है ना? वही वाली बात की, इसको अच्छा लगा, इसने इंटरेस्ट लिया, इसने काम भी कर लिया, है ना? अच्छा, मैंने भी बूटस्ट्रैप तुम लोगों को, मैं किसी को भी ऐसे नहीं पढ़ाता और तुम लोगों को भी ऐसे नहीं पढ़ाया कि बिल्कुल ही इन मतलब ऐसा हो कि एक एक क्लास याद करवा रहा हूँ बैठ के। ऐसा तो ऐसा जाहिर है मैं पढ़ा भी नहीं सकता, तो साल तो सिर्फ बूटस्ट्रैप पढ़ने में लग जाएगा अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो। लेकिन क्या, तुम लोगों ने, और तुम भी इसमें शामिल हो, तुम लोगों ने बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट बना लिया ना। यही वाली बात है कि इंटरेस्ट दो, मैं तो जाहिर है मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने डेटा फर्स्ट कर ली, आज मैं कोड फर्स्ट भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कल मैं इसी तरीके से मॉडल फर्स्ट भी करके दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो भी बहुत आसान है। लेकिन क्या, उसको एक मैंने तो अपने एंड की कर दी, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना यार तुम्हें। और मुझे यकीन है तुमने तो अभी विजुअल स्टूडियो पता नहीं इंस्टॉल किया होगा नहीं किया होगा। अच्छा, एंटिटी नेविगेशन। जी, बहुत आसानी होती है। हाँ, इंस्टॉल कर लिया तुमने? ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ये इसकी मॉडल की इंस्टेंस बनी हुई आ गई है। सही है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं दोबारा से। चाहो तो ये चेंज कर सकते हो, ये चेंज हो सकती है। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट पे रहने दे रहा हूँ। सही है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं कर रहा, आमतौर पर मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्शन लिख देता हूँ एंटिटीज की जगह। ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। 6.x ही रहने दो। ये अगर वर्जन लेट से अपडेट होता है ना कल मेरे कंप्यूटर में एंटिटी फ्रेमवर्क का, .NET का नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क का, तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा भाई, आपको क्या क्या चाहिए? व्यूज चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए? नहीं, फिलहाल मैं तीनों पे चेक लगा रहा हूँ, जितने भी प्रोसीजर्स और व्यूज होंगे ना सबके सब आ जाया करेंगे। अभी देखो कुछ बना हुआ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो सिर्फ टेबल्स बने हुए हैं। तो सिर्फ टेबल के लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉप ये मिल रहा है ओपन करने के लिए। ठीक है, और फिलहाल मैंने सब कुछ ऐड, टेबल वगैरह ऐड कर दिए। चेक लगा हुआ है, इसको फिनिश कर दो, ये खुद ही यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा फॉरेन कीज वगैरह जो है ना सारी। फिनिश कर दो। अच्छा, क्या कह रहा है ये मुझसे? कह रहा है नो डेटाबेस ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। ओह सॉरी। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना भाई, ये नाराज हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कर दो। अभी यहाँ पे टेबल बन जाएंगे, मेरे मेरे दोनों टेबल यहाँ पे फॉरेन की के जो इनके रिलेशन हैं उनके साथ बने हुए आ जाएंगे। अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि ये आपका कंप्यूटर हार्म कर सकता है, ये सब ऐसे ही, ये फजूल की बातें हैं, सिर्फ बात नहीं करने का। कुछ कंप्यूटर को हार्म वार्म नहीं होता, मेरा कंप्यूटर इतना, मतलब मैं इतनी अच्छी मशीन लेकर आया हूँ, ये एनटीटी ऐसे ही मेरे कंप्यूटर को हार्म कर देगी। ये इसलिए कहता है क्योंकि आप बहुत मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे होते तो इसको लगता है कि यार अगर आपकी मशीन को प्रॉब्लम हो तो जरा देख लो आप। यही बात है। अल्लाह तीसरी मरतबा है, डू नॉट शो दिस अगेन। कभी जिंदगी में शो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ना वो हमारा यानी एमवीसी जो है ना हमारी एंड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब हमने पार्शियल व्यू पढ़ना है और लेआउट की इंटीग्रेशन पढ़नी है। सही है, जो होता है ना बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट किस तरह से एमवीसी की एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट होता है, वो पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी ईद के बाद जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हमने पार्शियल व्यूज पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या पढ़ना है, हमने हमने ये पढ़ना है कि अल्लाह आपका भला करे, हमने ये पढ़ना है कि किस तरह से एमवीसी के प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना कोई टेम्पलेट इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, यार इस एमवीसी के बाद ना हमने
विंडोज एज्योर की कुछ क्लासेस हैं वो कवर करनी है। अब ज़ाहिर है विंडोज एज्योर का मैंने तुम लोगों को बताया था कि उसका हम प्रैक्टिकल ऐसा जितना ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा ना, मैं इंशाल्लाह वो कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें अकाउंट बाय करने, अकाउंट भी ना ओपन करने के पैसे लगते हैं, सही है। मैं ट्राई करूंगा अगर किसी ने मुझे अकाउंट दे दिया ना अपना, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ना, हम जो काम कर रहे होते हैं उसके अकाउंट्स मुझे नहीं मिल, यानी उसका अकाउंट मुझे मिल नहीं सकता, ठीक है। मुझे परमिशन नहीं है बेसिकली वो अकाउंट यूज़ करने की यहाँ पे कहीं, ठीक है। अकाउंट तो मुझे मिल सकता है लेकिन वो अकाउंट यूज़ करने की मुझे परमिशन नहीं है। लेकिन अगर हुआ ना हो सका तो मैं ये करूँगा किसी ना किसी से अकाउंट लेकर, किसी और से अकाउंट लेकर, किसी और जानने वाले से अकाउंट और पासवर्ड वगैरह लेके मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूर जरूर करूँगा, ठीक है। ज़ाहिर है उसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अ, मैं कुछ दिन के लिए लूँगा कुछ पैसे देकर, इसलिए मैं कुछ इसमें कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। मुझे परमिशन नहीं होगी क्योंकि यार आमतौर पे नहीं, आमतौर पे ये होता है कि आपको अकाउंट्स के थ्रू ही समझाया जाता है। बेसिकली एज्योर का सीन ये होता है कि हर कंपनी ना अपने अलग तरीके से काम कर रही होती है। तो जब कंपनी में जाओगे ना तुम किसी भी, तो वहाँ पे जाके तुम्हें बताया जाएगा कि यार हमारा ये अकाउंट है, इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, हम इस तरह से डेटाबेस को अपलोड कर रहे हैं, डेटाबेस पे अपलोडेड है, आपने सिर्फ कंप्यूटर में डेटाबेस पे काम करना है और फिर उसको अपडेट कर देना है और एज्योर पे खुद ही अकाउंट अपडेट हो जाएगा। ये एसक्यूएल के अंदर आप कनेक्शन करते हो डेटाबेस का, यहाँ पे करते हो ना, तो यहाँ पे अज्योर ऑथेंटिकेशन भी आती है, ये देख रहे हो। ये जब ऑथेंटिकेशन आएगी ना तो फिर ये तुमसे पूछेगा। तो यहाँ पे जब अज्योर की ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करोगे ना तो ये आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये देखो यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम तुम्हारा अज्योर का यूजर नेम और अज्योर का पासवर्ड होगा, सही है। उसके बाद जब ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा ना तो तुमने काम तो यहीं पे करना है, ठीक है। बस वो चीज़ें सारी डेटा अज्योर के अंदर अपडेट होती रहेंगी, सही है। तो मैं कोशिश ही करता हूँ कि अगर इसका एक्सेस मुझे मिला तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। और जितना हो सका हम इंशाल्लाह उतना ज़रूर करेंगे। मैं भी ट्राई करता हूँ कि अगस्त के अंदर हमारा सेमेस्टर शायद एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। डेटाबेस बनाई हुई है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। किसके लिए? पहले बनाते हैं एम्प्लॉय के लिए, और व्यूज वाला कंट्रोलर ही बनाएंगे। इससे पहले ना प्रोजेक्ट को क्या कर लो, बिल्ड, कंट्रोल शिफ्ट बी, और बिल्ड वन सक्सेसफुल। अब कंट्रोलर ऐड करना है हमें, सही है। कंट्रोलर विद व्यूज, एमवीसी का कंट्रोलर व्यूज के साथ ऐड करना है, सही है। अच्छा, अब मॉडल क्लास कौन सी है जी? मॉडल क्लास चाहिए मुझे एम्प्लॉय वाली, ठीक है। मुझे एम्प्लॉयज के लिए चाहिए। डेटा कॉन्टेक्स्ट कौन सा चाहिए होगा? डेटा कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉय का ही चाहिए होगा दायरा, ठीक है। सिम कंट्रोलर सब छोड़ो, लेआउट वगैरह सब बन जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ऐड कर दो। देखो फॉरेन की यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी की दोनों टेबल्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमने ये हमने बना लिया डेटा यहाँ पर। परसों फ्राइडे को ना वहाँ पे की थी, फ्राइडे को हुई थी लास्ट क्लास हमारी, क्योंकि मंडे को जो मैं सेंटर गया था और वो लाइट वगैरह की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। फ्राइडे को लास्ट क्लास वीडियो अपलोड की थी मैंने क्लासरूम पे।
गो टू व्यू, व्यू में जाते हैं और जी यहाँ पे इस व्यू को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये मेरा सिंपल व्यू होगा, इसमें लिस्ट आ रही होगी, लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे होंगे। अभी कोई भी आइटम नहीं है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा भाई, आप लोगों की जो छुट्टियां हैं वो आज से हैं, यानी आज लास्ट है हमारा, ठीक है। और अब फिर आप लोग आओगे वेंसडे को, अगले। अच्छा जी, तो ये हमारा खुल गया। अब मैं इसके अंदर आइटम ऐड कर देता हूँ एक नया। मैंने कहा एम्प्लॉय नेम। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना अजीब सा एम्प्लॉय नेम, इसको भी मैं चेंज करूंगा, मुझे बुरा लग रहा है। आई डोंट लाइक इट। ठीक है, एम्प्लॉय नेम को मैंने चेंज कर दिया, असद। अब 20 कर दो इसको। तो मैंने कह दिया, ठीक है। तो ये आइटम यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। एडिट अपडेट डिलीट सब हो सकता है ये हमें पता है। अब इशू ये है कि ये एम्प्लॉय नेम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चेंज करना, मैं चेंज करूँगा, बस चेंज करना है मुझे। ठीक है, ये देखो बूटस्ट्रैप वगैरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। ठीक है, एक और कंट्रोलर ऐड कर लो यहाँ पर ऑर्डर्स का। इसके बाद ये चीज़ें सारी एम्प्लॉय नेम ऑर्डर ये सब कुछ चेंज करूँगा। ठीक है, कंट्रोलर, कंट्रोलर विद व्यूज। ठीक है, अभी क्या होगा, अब सब कुछ मैं किस तरह ऐड करूँगा, मैं सब कुछ ऑर्डर के लिए ऐड करूँगा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी ऑर्डर का ही बनेगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय तो मेरी डेटाबेस है, ठीक है। और ये हमने ऐड कर लिया। ज़ाहिर है कॉन्टेक्ट क्लास कोई एम्प्लॉय की होगी। ठीक है, ये मेरे सारे कंट्रोलर्स बने हुए आ गए हैं। और अच्छा देखो, ये ओ से ही बनाया है इसने, यानी ऐसा नहीं है। ये देखो, इसने ओ से ही बनाया है। और अगर यहाँ पर इसमें आओ, तो यहाँ पे खैर इसने यूज ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जो टेबल ऐसा था जो कि फॉरेन की के साथ बन रहा था। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देख अब यहाँ पे मैं एक अलग व्यू में चला जाता हूँ और इस व्यू को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मेरा ऑर्डर टेबल का ऑर्डर वाला जो है ना सिंपल व्यू होगा। अब तुम इन इन सबको लिंक भी कर सकते हो किसी भी तरह से, एक्शन लिंक के थ्रू, डिफरेंट कंट्रोलर, जिस तरह हम लोगों ने लिंक करना सीखे थे स्टार्टिंग की क्लासेस से, इस तरह लिंक भी कर सकते हो। सही है। तो ऑर्डर तो भाई अभी कोई ना कोई है ही नहीं, तो ये आपने कोई क्रिएट करना पड़ेगा, कोई क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऑर्डर डेट क्या है, डेट अपने हिसाब से सेट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डेट है अमाउंट है, डिटेल्स हैं। नो डिटेल्स, असद। अब ड्रॉप डाउन में देखो यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं, तो असद के नाम से होगी, दायरा एक ही बंदा ही होंगे, क्रिएट कर लो। अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं असद की डिटेल्स एम्प्लॉय से डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मेरे कंट्रोलर का नाम क्या था, मुझे असद की डिटेल्स डिलीट करनी है एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय कंट्रोलर का नाम है और एम्प्लॉय के इंडेक्स में जाना है मुझे।
अच्छा हो गया। अच्छा डबल ही था। क्या हो गया भाई? एम्प्लॉयज था, ये प्लूरलाइज कर देता है ना, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। और एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स यानी जो मेन पेज था, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस डिलीट इट। अब मुझे जाना है किस पे? ऑर्डर्स पे। तो ऑर्डर भी इसने यकीनन डिलीट कर दिया होगा। ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑर्डर, देखो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का इंडेक्स, मुझे ऑर्डर में जाना है। देखो ऑर्डर में आया तो क्या हुआ, असद के नाम से एक ही ऑर्डर था, क्योंकि असद एक ही एम्प्लॉय था मेरा। तो क्या हुआ, असद का ऑर्डर भी डिलीट हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे ही मैं एफटेक्स छोड़ के बाहर आया कि मुझे घर जाना है, अब मैं देर हो गई, ब्रॉडवे वाले अभी तक नहीं आए, तो ब्रॉडवे वालों ने क्या किया, मेरा ऑर्डर ही डिलीट कर दिया। ठीक, समझ में आई बात? जी, क्या कह रहे हो? फॉरेन की वजह से हुआ, वो जो मैंने वहाँ पे कास्ट किया था ना, मैंने वहाँ पे लिखा था भाई कि अगर तो डिलीट हो जाएगा तो आप यहाँ से भी आप वही कास्ट कर दो जो वहाँ पे था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वही एग्जैक्टली सेम काम जो वहाँ पे मैंने डिलीशन का किया था, इसने क्या किया, वहीं पे उसी हिसाब से ऑर्डर यहाँ पे डिलीट कर दिया। कि अगर वहाँ पे असद साहब का डेटा डिलीट हो गया तो इसका मतलब है असद मेरा एम्प्लॉय ही नहीं रहा, या असद चला गया अगर, तो जब असद ही नहीं है तो उसके ऑर्डर का क्या करेंगे, तो उसने उसका ऑर्डर भी डिलीट कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ जरा। बता दिया मैंने तुम लोगों का ऑफ कब से, तुम लोगों का ऑफ है आज लास्ट डे, अब वेंसडे को नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। खुश, ईद मनाओ लेकिन थोड़ा कोशिश करना कि जरा काम भी करो। और वो भी ऐसा ना हो कि तुम ईद की छुट्टियों में पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दो। मूड वूड हो तो पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम। 7 भी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? यार तुम अगर विंडोज, अगर तुम अगर तुम एकदम अपना डेटा कहीं स्टोर कर सकते हो तो तुम विंडोज, तुम अपना सिस्टम एपटेक ले आओ, मैं तुम्हें विंडोज वगैरह करके दे दूंगा, विंडोज भी करके दूंगा, ठीक है। और साथ में तुम्हें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन पे लगा के दे दूंगा, तुम वो रिज्यूम कर लेना अपने घर पे इंटरनेट पे जाके। सही है। कितना डाटा है? कितनी 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 जीबी का? 162 जीबी? अच्छा, तो विंडोज तो सिर्फ सी ड्राइव में होती है ना? तुम बेटा तुम इधर उधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होगे क्रैक वाले, है ना? तुम गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते होगे क्रैक वाले। वो गेम्स के अंदर पता है क्या होता है, जब तुम उसे क्रैक करते हो ना तो सबके अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि वो रैंसमवेयर आ जाता है, तुम्हारे पास वो रैंसमवेयर ही आ रहा होगा। अच्छा, अब तुम लोगों ने देखा किस तरह से एनटीटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम मल्टीपल टेबल्स के साथ काम कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे, ऐसा तो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मुबीन,
वीन बेटा पूछो। गायब हो गई बेटा, एब्सेंट मार्क करूंगा मोबाइल से पहले, इंशाल्लाह एब्सेंट मार्क करूंगा आज। सही है। अच्छा अभी फिलहाल मैं कोर्स का सपोज अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ज़ाहिर टाइम काफ़ी हो गया है, और 10 से 15 मिनट में तो ज़ाहिर है वो नहीं होगी, उसके अंदर मुझे एक अदद क्लास तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, और वो दोबारा से ऐड करके सब कुछ दिखाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वगैरह बना के दिखाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट में कोर्स फर्स्ट अप्रोच। असल में देखो कोर्स फर्स्ट अप्रोच में होता क्या है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। कोर्स फर्स्ट अप्रोच में सीन ये होता है कि मैं कह रहा हूँ कि कोर्स फर्स्ट अप्रोच करके दिखानी थी ना मुझे आज। कोर्स फर्स्ट अप्रोच करनी थी हमें। कोड फर्स्ट अप्रोच, हाँ कोड फर्स्ट अप्रोच करनी थी, ठीक है। मैं आइडिया दे देता हूँ, लेकिन कोड फर्स्ट अप्रोच अब हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे जब भी हम ईद की छुट्टियों के बाद मिलेंगे, ठीक है। वो एक तो नई चीज़ है, फिर अब यहाँ भी अभी मैं समझा भी नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। मैं तो 10 15 मिनट में कर लूँगा, हाँ मैं तो 10 15 मिनट में कर लूँगा, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो उसके अंदर क्या होता है, ये जो क्लास होती है ना मॉडल वाली, जो हम लेकर आ रहे होते हैं अभी, कहाँ गई हमारी क्लास, एम्प्लॉय की ये रही। ये जो एम्प्लॉय की क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे सब चीज़ें ये बनी हुई हैं पहले से, देखो बनी हुई है पहले से। यहाँ पे मुझे करना क्या होता है, अच्छा एक मिनट, आई मीन ठीक है, ये क्लासेस मुझे, ये प्रॉपर्टीज ना मुझे खुद बनानी पड़ती हैं, ये प्रॉपर्टीज बनी हुई नहीं आती, सही है। जब ये प्रॉपर्टीज मुझे बनानी पड़ती हैं तो जाहिर है मैं मेहनत करता हूँ, तो जाहिर है मुझे बुरा भी लगता है। बस ये होता है कि तुम्हें ये प्रॉपर्टीज बनानी पड़ती हैं, लेकिन फिर तुम्हें एसक्यूएल की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि बगैर एसक्यूएल के तुम डायरेक्टली ना अपना ही काम कर सकते हो, सही। ऑर्डर टाइम, हाँ बिना एसक्यूएल के तुम डेटाबेस में, तुम्हारा डेटाबेस सेव होगा और तुम फिर चाहो तो एसक्यूएल के अंदर भी वो बना लो। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कोड का अप्रोच इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पार्शियल व्यूज और हमारे रह जाएंगे पार्शियल व्यूज, और देन क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, लेआउट की इंटीग्रेशन जो होती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट ट्राई करेंगे इसके अंदर अपने एमवीसी के एप्लीकेशन के अंदर लाना, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम एज्योर थोड़ा बहुत करें, और एक थोड़ा बहुत ना एक कम से कम इतना कि आपको तुम लोग अवेयर हो सको, थोड़ी बहुत नो हो विंडोज फॉर्म की भी करेंगे, ठीक है, ताकि कम से कम अगर इंडस्ट्री के अंदर जाओ कभी आगे काम करने जाओ तो ये ना कह सको, या तुम कम से कम ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अगर बिठा दें बेटा कंप्यूटर पे, या एप्लीकेशन है हमारी इस पर काम करो, ठीक है, और इसको देखो आज से, तो ऐसा ना हो कि तुम लोग वहाँ परेशान हो जाओ, ठीक है। अच्छा देखो ये डेट टाइम मैंने चेंज किया, ये रही, ठीक है। और इसके मुझे व्यू में जाना है, ऑर्डर के, ऑर्डर कंट्रोलर, जहाँ पे डेटा ऐड कर रहा है यहाँ पे जाना है, इसके व्यू में जाना है, और देन यहाँ पे मुझे इसको चेक करने की किस टाइप का डेटा है। अच्छा देखो ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस उस तरह से बने हुए आ रहे होते हैं, इन सब ने ये चीज़ें मांगी हैं, वैलिडेशन समरी प्रूव वगैरह हो गई है, ठीक है। लेवल फॉर एडिटर फॉर, अब यहाँ पे डेट ही आनी चाहिए, इसकी टाइप डेट नहीं, जो है ना डेट टाइम होना चाहिए। नहीं भाई, खैर उसका कोई मसला नहीं है, ये तो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई इतना इसका इशू भी नहीं है। एडिटर फॉर के अंदर जाके ना यहाँ पे तुम टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लास यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर आके इसको चेंज कर सकता हूँ मैं, लेट से यहाँ पे मैं टाइप
और ठीक है, कॉमा दे दो बस। बहुत टाइम लगाता है यार। नहीं भाई, बहुत ठीक है। um, खैर, यहाँ पे ये टाइप डेट टाइम अभी शो नहीं कर रहा, वरना ये आमतौर पे डेट टाइम शो कर देता है। मैं अगर थोड़ी सी डेट कर दूँ तो भी इसे कर देना चाहिए। एक्सेप्ट तो खैर ये डेट टाइम ही करेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो बनी है वो डेट टाइम के हवाले से बनी है, तो एक्सेप्ट तो ये डेट टाइम करेगा, लेकिन इसे यहाँ पे शो करना चाहिए कैलेंडर। डेट टाइम पिकर जो होता है बेसिकली, वो शो करना चाहिए। ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डेट या टाइम वगैरह दो और ये हमें डेट टाइम शो कर देगा। डेट टाइम नहीं आता, सही है, डेट का फॉर्मेट जो है ना वो आ जाता है। अब देखो HTML CSS पे जब कैलेंडर बनाते थे कितना बोरिंग सा, अजीब सा बनता था, बेकार सा। ठीक है, यहाँ पे जो डेट टाइम पिकर है, यानी जो कैलेंडर है हमारा, वो कितना कोई अच्छा सा बना हुआ है। ठीक है, तो यानी बूटस्ट्रैप का फायदा तो होता है हमें। बूटस्ट्रैप को तुम लोग आगे भी एडवांटेज ले सकते हो बूटस्ट्रैप का। ठीक है, और इसे काम में ले सकते हो। कोई भी इसका फॉर्मेट दे दो कि जी ये टाइम, ये डेट थी, ठीक है, फर्स्ट करो ये ऑर्डर की डेट है, ये ऑर्डर की डेट आ गई। सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ये किस तरह चेंज करते हैं ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे किस तरह चेंज किया जाता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत वैलिडेशन लगाएंगे इन टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कि इन्हें खाली ना छोड़ा जा सके। ठीक है, इन पे हम कोई स्पेसिफिक टाइप लगाना चाह रहे हैं कि इस पे यही टाइप आएगी। ठीक है, यहाँ पे नेम डिस्प्ले के लिए क्या नेम आएगा। सही है, अगर एरर मैसेज होगा तो एरर मैसेज क्या आएगा। इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वैलिडेशन वगैरह भी उससे कवर हो जाएंगी हमारी। सही है, तो फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं अपने काम को, अपना जो भी हमने आज क्लास में पढ़ा है उसको इतना ही रखते हैं, और फिलहाल लेक्चर की रिकॉर्डिंग